अभिधम्मत संघों में काय रुजुकता और चित्त रुजुकता ये दोनों शोभन चैतसिक है। उजुकतो उभो काय चित्त अज्ज वललक्षणा कौटिल्य निद्दमनरसा अजिम्मा उपट्टाना काय चित्त पदट्टाना माया साधय्य पच्चनिका। इसका जो मतलब है कि रुजु को ही रुजु यानी कि जितना भी सीधा मार्ग वाला है उसको रुजु कहते हैं। रुजुक का भाव ही रुजुकता है। काय की रुजुता होती है और चित्त की भी रुजुता होती है। ये चैतसिक है और ये शोभन चैतसिक है। इसका जो लक्षण है वो लक्षण इस प्रकार से है। उजुकतो उभो काय चित्त अज्जवलक्षणा, मतलब काय और चित्त का जो सीधापन है, जो उसका अर्जव स्थिति जो है, वो दोनों की रुजुताओं का लक्षण है। रुजुकताओं का लक्षण इस प्रकार से है क्योंकि इसमें भी एक सरलता विकसित होनी चाहिए और इस चैतसिक शोभन से वो विकसित होने की प्रक्रिया है। इसलिए इसका लक्षण इस प्रकार से होता है। मतलब इस चैतसिक का लक्षण इस प्रकार से होता है कि जो उजु भाव से निर्मित होता है या सीधापन जिसमें होता है उसको रुजु भाव कहते हैं। कौटिल्य निद्दमनरसा, मतलब जिसमें कुटिलता नहीं होता। मतलब कुटिलता का मतलब होता है टेढ़ापन। जिसमें टेढ़ापन नहीं होता, जो टेढ़ापन स्थिति का दमन करता है या उसका उपशमन करता है, उससे मुक्ति लाता है, यही इसका कृत्य होता है। मतलब इस चैतसिक का जो कृत्य है किसी भी कुटिलता से मुक्तता। मतलब जब भी कोई विपश्यना साधक ध्यान करता है तो मन में जो जो कुटिल भाव उत्पन्न होते हैं, जो टेढ़ापन उत्पन्न होता है, उसको अपने मूल स्थिति से निकाल देना या उसका शमन करना, ये उसका कृत्य होता है। माया अपने दोषों का निगुहन, मतलब आच्छादन और छिपाना, तथा शटना या शटता अपने असद्दत गुणों का मिथ्या दर्शन है। माया का अर्थ होता है कोई भी चीज को आच्छादित करना या छिपाना, लेकिन ये मिथ्या दर्शन है, मिथ्या स्थिति है। ये दोनों तृष्णा प्रधान है और ये अकुशल चित्तोत्पाद है। इनके कारण अकुशल चित्त की उत्पत्ति होती है। शोभन चित्तोत्पाद में क्या होता है, जो तृष्णा से असंपृक्त होते हैं अंततः कुशल धर्मों में उजु होते हैं। मतलब इस चैतसिक को हम ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि ये तृष्णा से संपृक्त नहीं होते, असंपृक्त रहते और अपने कुशल कर्म में उजु मतलब सीधा होते या संपृक्त धर्मों के जो कुटिलता है उसका भी ये शमन करता है या उसे मुक्ति लाते और हमेशा कुशल कर्मों में उजु मार्ग पर या सीधा मार्ग पर लगे रहते हैं। जिन पुद्गलों में ये रुजुताएं दुर्बल होती है उनका चित्त सुरा मतलब मध्य से मद पुरुष की भांति हो जाता है। फिर उनका मन अच्छा कर्म करने में नहीं लगता या उनका जो विषय है वो अच्छा गति वाला नहीं होता, तथा वो संकिचित या कदाचित उद्धत होता है, कदाचित अनवत होता है, कदाचित उन्नत होता है। जिनमें ये बलवती होती है, मतलब ये रुजु मार्ग स्थिति बलवती होती है, उनका चित्त इस प्रकार से ऊपर बताए हुए किसी भी विषय से संपृक्त नहीं होता, बल्कि एक अच्छा गति वाला और रुजु इस प्रकार से बना रहता है। लेकिन कुछ लोगों में जैसे कि मद्य से मद्यपान करने के बाद जो मद उत्पन्न होता है, जिनमें कदाचित संकुचित होता है, कदाचित उद्धत अपना चित्त होता है, कदाचित अवनत होता है, कदाचित उन्नत होता है। मतलब कुछ भी कर्म करते समय उसको बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रुजु मार्ग चित्त होता है उससे अच्छी प्रकार से
कुशल कर्म हम संगृहित करते हैं और इसमें ये रुजुता अधिक बलवान बनी रहती है। इसका जो प्रत्यवस्थान है, जो अजीमता उपट्ठाना, ये धर्म जीवता अर्थात कुटिलता के विरोधी होता है। ऐसा जो विपश्यना ध्यान करता है और उसमें प्राबल्यता प्राप्त करता है, उसके ज्ञान में अवभाषित होता है। काय चित्त पदट्ठाना मतलब काय चैतसिक समूह एवं चित्त, यही इसका आसन्न कारण है। ये काय और चित्त में उत्पन्न होता है। काय का मतलब होता है चैतसिक समूह में। माया साथय्य पचनिका, ये रुजुताएं माया एवं साठ्य प्रधान अकुशल धर्मों का प्रतिपक्ष है। जो मायावी या छिपाना या शटना, इस प्रकार की जो क्रिया इस माया प्रकार से उत्पन्न होती है, इस प्रकार से नहीं बना रहता। माया का अर्थ होता है कि कुछ लोगों को लगता है हम कुशल कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कुशल कर्मों में बिल्कुल भी अग्रसर नहीं रहते, क्योंकि उनमें वो रुजुता नहीं रहती। इसलिए इस रुजुता को विकसित करने के लिए हमें जो अच्छे धर्मों का प्रतिपक्ष बना रहता है, ये अच्छे धर्म मतलब ये जो शोभन चैतसिक है, काय रुजुता और चित्त रुजुता, ये शोभन चैतसिक है। इसको सही प्रकार से जाने। कोई भी साधक, कोई भी विपස්සना करने वाला साधक जो है या शमत भावना करने वाला जो साधक है, उसको ठीक प्रकार से इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये पदस्थान है उनकी ध्यान की प्रक्रिया में आते हैं। कुछ लोगों को ये समझ में आते, कुछ लोगों को समझ में नहीं आते, लेकिन ये पदस्थान मतलब प्रतिपस्थान, इससे हम गुजरते हैं, इससे हम निश्चित ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस काय रुजुता और चित्त रुजुता को जानना जरूरी इसलिए क्योंकि ये सीधा कुशल कर्मों में अग्रसर बने रहते हैं और हमेशा कुशल कर्म करने में हमारे सहायक होते हैं। इसलिए इसको जानें और इन कुशल कर्मों के आधार पर हम अपनी विपश्यना की भावना का विकास कीजिए। धन्यवाद।